अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक काफ़ी अहम खबर है। मैंने सोचा कि क्यों ना यूएई में रहने वाले, वहाँ पर जॉब करने वाले लोगों को इस खबर के हवाले से बताया जाए। एक तो खबर ये है कि 2022 में मुख्तलिफ निजी कंपनियों में जो मुलाजमीन हैं उनको 3 से 10% तक यानी उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। ये कंपनियों ने ऐलान किया है। अब डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी में और क्या ये कवानीन आप पर इनका इतलाक होता है या नहीं होता। एक और जो इम्पोर्टेंट खबर है वो ये है कि नया जो लेबर लॉ यानी नए जो लेबर के कवानीन आए हैं उस कानून के मुताबिक अब वहाँ की गवर्नमेंट ने यानी यूएई की गवर्नमेंट ने ये एक फैसला किया है। फैसला ये किया है कि तमाम निजी अदारे और जो सरकारी अदारे हैं अब उनमें एक ही किस्म की तातीलात दी जाएंगी, यानी एक ही किस्म की छुट्टियां दी जाएंगी। अब छुट्टियों के हवाले से आपको पता है कि हर एक साल के बाद आप 30 दिन की छुट्टियों के अहल करार पाते हैं अगर आप किसी सरकारी अदारे में काम कर रहे हैं। बाज़ जो निजी अदारे हैं वो भी 1 साल की छुट्टियां देते हैं, लेकिन कुछ इदारे ऐसे हैं आप उनको ये समझ लें कि आप इंडस्ट्री कह लें या जो भी है, वो कवानीन के मुताबिक छुट्टियां नहीं देते अपने एम्प्लॉयज़ को। तो ये इस लिहाज से एक अच्छी खबर है। और चूंकि ये लंबी चौड़ी तफसील है कि इसमें मैटरनिटी लीव भी है, यानी ख़वातीन जब उनके यहाँ डिलीवरी होती है, बच्चों की पैदाइश होती है, तो उनको भी छुट्टी दी जाती है तनख्वाह के साथ, आधी तनख्वाह के साथ। और इसी तरह मर्दों की भी छुट्टियां हैं, पैटर्निटी लीव उसे कहते हैं। लेकिन जो छुट्टियों के हवाले से जो बड़ी बड़ी खबर है या उसके जो नुकात हैं वो मैं कोशिश करूंगा आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको पता चले और आपको ये कि आपके वहां पर बतौर मुलाजिम हुकूक क्या है छुट्टियों के हवाले से। सबसे पहले तो एनुअल लीव जो सालाना छुट्टी जिसे हम कहते हैं उसकी जानब आते हैं। उस हवाले से जो नया कानून है जिसको आर्टिकल 47 कहा जाता है, और ये याद रहे कि ये अगले साल से नाफिजुल अमल होगा। ये जो नया कानून है इसमें एनुअल लीव के हवाले से मैं आपको बताऊं, और ये तमाम यूएई के लिए, सिर्फ दुबई के लिए या किसी एक रियासत के लिए नहीं है। फुल टाइम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज, तमाम सरकारी और निजी यानी प्राइवेट अदारों के जितने भी मुलाजमीन हैं वो हकदार हैं 1 साल के बाद 30 दिन की छुट्टी के लिए। ये तो ठीक हो गया, लेकिन इसके लिए क्या शराइत है कि अगर एक मुलाजिम ने, एम्प्लॉय ने 6 महीने मुकम्मल कर लिए अपनी मुलाजमत के, तो उसके बाद उनको हर महीने 2 यानी तनख्वाह समेत 2 आम तातीलात के अलावा वो 2 फुल छुट्टियों के अहल भी करार पाएंगे। और 1 साल मुकम्मल होने से पहले यानी उसके बाद जो 6 महीने जब गुजर जाएंगे तो 12 छुट्टियां जो हैं वो उनकी बमा तनख्वाह के उसके वो हकदार होंगे। अब ये मैटरनिटी लीव, अब मैटरनिटी लीव जाहिर है ये ख़वातीन के हवाले से है। जब ख़वातीन के यहाँ ज़चगी होती है तो उसमें उनको 60 दिन तक छुट्टी दी जा सकती है। इन 60 दिन 2 महीने तक वो छुट्टी कर सकती हैं। 45 दिन पूरी तनख्वाह के साथ, बाकी जो 15 दिन हैं वो आधी तनख्वाह के साथ। फिर जनाब इसके अलावा पैटर्निटी लीव है। अब पैटर्निटी लीव यानी एक शख्स है, उसकी अहलिया के यहाँ ज़चगी हुई है तो वो 5 दिन की मुसलसल जो है वो छुट्टियां क्लेम कर सकता है। और या
एक एक करके ज़चगी के बाद 6 महीने तक। अब ये 5 छुट्टियां तो वालिद साहब के हिस्से में आ गई। अब इसमें ये भी बता दूं कि किसी की डेथ की सूरत में, इसको मॉर्निंग लीव यानी मॉर्निंग लीव कहते हैं, पुरसे की या दुख की या मौत की सूरत में जो ताज़ियती जो छुट्टी, आप इसको अपनी आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं, इसके लिए अगर आपकी अहलिया यदि स्पाउस लिखा हुआ है, एक खातून का हस्बैंड या हस्बैंड की वाइफ जो है वो अगर इंतकाल कर जाए तो उसके लिए 5 दिन आप छुट्टी के हकदार करार पाएंगे, और ये तनख्वाह समेत होगी यानी विद फुल पे। और अगर आपका कोई करीबी खूनी रिश्ते में से किसी की खुदा न खास्ता मौत वाक़ई हो गई है तो फिर आपको 3 दिन की छुट्टी दी जाएगी बमा तनख्वाह के। इसके अलावा जनाब सिक लीव, बीमारी की सूरत में, वो है जनाब आप 1 साल में अगर आपको कोई बीमारी लाक हो जाती है तो और हॉस्पिटलाइज्ड हैं और डॉक्टर के सर्टिफिकेट वगैरह हैं तो आपको 90 दिन तक यानी 3 महीने तक आपको ये बीमारी की रुख्सत दी जा सकती है। इसमें 15 दिन की जो है वो पेड यानी पूरी तनख्वाह के साथ और 30 दिन की जो है वो आधी तनख्वाह के साथ, और बाकी जो पीरियड होगा, जो बाकी जो अरसा जो आप छुट्टी करेंगे वो बगैर तनख्वाह के साथ आपकी छुट्टी मंजूर की जाएगी। इसके अलावा स्टडी लीव है, वो साल में आपको 10 छुट्टियां दी जाएंगी अगर आपने इम्तिहान वगैरह देने हैं उसके लिए। अब पहले क्या था, पहले ऐसा नहीं था। अब इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच, यानी इंटीग्रेट कर दिया, आपस में इकट्ठा कर दिया है सरकारी और निजी या नीम सरकारी या सूबाई महकमों की छुट्टियों को। अब जो छुट्टियां, मिसाल के तौर पर अगर मैं सरकारी मुलाजम हूं, जो छुट्टियां करने का मैं हकदार हूं या जो छुट्टियां मुझे मिलेंगी सालाना, वही छुट्टियां जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला वो छुट्टियां करने का अहल होगा। माजी में ऐसा नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि जो आपके जो एम्प्लॉयर हैं जो इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे तो उनके बारे में क्या किया जाए। एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो कानून है ये अगले साल यानी 2022, अब चंद दिन रह गए, उसकी 2 फरवरी से ये कानून जो है वो लागू होगा। न्यू लेबर लॉ 2 फरवरी 2022 से ये लागू होगा। उसके बाद अगर आपका एम्प्लॉयर, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, आपका एम्प्लॉयर आपको आपकी मर्जी या आपके जो हक है उसके मुताबिक छुट्टियां नहीं देता तो आप लेबर कोर्ट में जाकर शिकायत कर सकते हैं। याद रहे कि इस शिकायत पर या लेबर कोर्ट में जो आपका मुकदमा चलेगा उस पर आपसे कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। आपके एम्प्लॉयर पर जुर्माना हो सकता है, आपके एम्प्लॉयर का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है अगर वो इसी तरह की खिलाफ वर्जियाँ करता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप लोगों के यानी यूएई में काम करने वाले लोगों के हकूक को मजीद तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।